और नियोजन नीति को लेकर जेएमएम विधायक लोबीन ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। उन्होंने कहा है कि 5 अप्रैल से आंदोलन की शुरुआत होगी और जब तक सरकार इस पर फैसला नहीं लेती तब तक कोई घर नहीं लौटेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इस खबर पर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राकेश जुड़ेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बताएं, इस वक्त की जो बड़ी खबर सामने आई है वो ये है कि लोबीन हेम्ब्रम ने एक बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा है, चलिए पहले सुनते हैं। कोई क्या क्या बोल रहा है, लेकिन सर्वे तो हुआ है। सर्वे हुआ है तो बस जिसका वो खतियान हो गया उसका। अब खतियान है तो यहाँ का अस्थायी आदमी है, वो अस्थायी व्यक्ति। यहाँ का जो जिसके हाथ में खतियान है वो यहाँ का स्थानीय है, तो इसमें ज्यादा इधर उधर करने का क्या बात है। कटअप तटअप कुछ नहीं, कौन सी का कटअप तटअप। बस जो है जिसके पास खतियान है वो यहाँ का मूल रैयत है। यहाँ चाहे आदिवासी हो, गैर आदिवासी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो भी हो, आज जिसके पास खतियान है वो यहाँ का है। नियोजन नीति नहीं बना तो आंदोलन नहीं करेंगे। ये राज्य अलग हुआ तो किसके लिए हुआ, क्यों हुआ? यही सब के लिए हुआ, यहाँ के लोगों के लिए हुआ। और नहीं तो फिर राज्य अलग क्या जरूरत था? माननीय गुरुजी जो इतना तपस्या किए, किसके लिए? यहीं के लोगों के लिए ना, कि आज हमारा राज्य अलग होगा, यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स है, हम लोग सुखी संपन्न रहेंगे। हम लोग बिहार में रह करके अपना लाइफ को देखा है। जो भी बजट बनता था सारा का सारा पैसा उत्तर बिहार उधरे चला जाता था, बाढ़ के नाम पर जाता था, सुखाड़ के नाम पर जाता था, इधर कुछ नहीं मिलता था। ये तो राज अलग हुआ, ये श्रेय तो शिबू सोरेन माननीय गुरुजी को देना पड़ेगा। समय आने वाला है लड़ाई लड़ने का, अगर नहीं हुआ तो। अब देखिए ना, पूरा झारखंड जल रहा। क्यों? हम किसी को उसका हैं? स्वतः अपना अधिकार मांग रहा है लोग। हम 5 तारीख को घोषणा कर दिया है, हमने घोषणा कर दिया है कि 5 अप्रैल से हम निकलेंगे। हमारे गाड़ी में सत्तू रहेगा, चना रहेगा और चूड़ा रहेगा, गुड़ रहेगा और छोटा वाला गैस सिलेंडर भी रहेगा और डेपची लोहा भी रहेगा। घर से निकल जाऊंगा और जब तक ये स्थानीय नीति नियोजन नीति तय नहीं होता है, ये परिभाषित नहीं होता है, लोबीन हेम्ब्रम घर वापस आने वाला नहीं है और ये हर जगह आंदोलन मेरा जारी रहेगा। और इस खबर पर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राकेश जुड़ चुके हैं। राकेश, उन्होंने कहा है, लोबीन हेम्ब्रम का जो साफ बयान सामने आया है उसमें उन्होंने कहा है कि जब तक सरकार इस पर कोई नीतिगत फैसला नहीं लेती है, जब तक इस पर कोई नई कार्यवाही नहीं होती है, तब तक अब लोबीन हेम्ब्रम रुकने वाले नहीं हैं। अपने गाड़ी में ही तमाम सामान के साथ अब वो घर से विदा हो जाएंगे और तब तक नहीं लौटेंगे जब तक सरकार आगे कोई ठोस निर्णय ले लेती है। क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ बात हुई है आपकी लोबीन हेम्ब्रम से, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। नहीं, बिल्कुल, देखिए शुरू से ही जब से बजट सत्र की शुरुआत हुई है आपने देखा होगा आकाश की। जी आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल आप अपनी बात पूरी करें। राकेश मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? टेक्निकल फॉल्ट की वजह से राकेश से हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं, 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति नियोजन नीति बनाने की मांग को लेकर लोबीन हेम्ब्रम ने एक आंदोलन का बिगुल फूंका है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि जब तक सरकार इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लेती है तब तक वे घर वापस नहीं लौटेंगे। तो चलिए हमारे साथ राकेश, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। राकेश से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। राकेश, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल। हाँ राकेश, आप अपनी बात पूरी करें। आकाश, क्या कुछ बातें हुई हैं लोबीन हेम्ब्रम के साथ और लोबीन हेम्ब्रम ने क्या कुछ कहा है, इसकी पूरी जानकारी हमारे दर्शकों को दें। नहीं, देखिए जब से बजट सत्र की शुरुआत हुई आकाश, आपने देखा होगा कि लोबीन दा के जो तेवर हैं वो नरम नहीं पड़ रहे हैं। शुरुआत से ही वो लगातार स्थानीय नीति नियोजन नीति की मांग को लेकर आक्रामक तेवर के साथ सदन के अंदर और सदन के बाहर नजर आ रहे हैं। और आज उन्होंने ऐलान भी कर दिया है आंदोलन को लेकर। उन्होंने साफ कहा है कि जब तक सरकार स्थानीय नीति को लेकर कोई फैसला नहीं ले लेती है, नियोजन नीति को लेकर कोई फैसला नहीं ले लेती है, तब तक वो
उनका आंदोलन जो है वो रुकने वाला नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर न्यूज़ 11 के कैमरे पर कहा है कि 5 अप्रैल से वो आंदोलन के लिए निकलेंगे। घर से सारा सामान जो खाने पीने का होता है पूरी व्यवस्था के साथ निकलेंगे, और जब तक सरकार इस नीतिगत मसले पर कोई फैसला नहीं ले लेती है तब तक वो घर वापस नहीं लौटेंगे। तो एक बड़ा बयान है उनका, और एक लंबा संघर्ष उन्होंने इसको लेकर किया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि गुरुजी भी यही चाहते थे। उनके पार्टी के जो सुप्रीमो है, पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में भी इसी बात का जिक्र था कि 1932 के आधार पर ही पार्टी जो है जब सत्ता में आएगी तो स्थानीय नीति बनाएगी, नियोजन नीति बनाएगी, और वर्तमान नियोजन नीति को वो खत्म करने की भी मांग कर रहे हैं। हालांकि थोड़ी नरमी भी आई है अगर लोबिंदा के आज के बयान को देखें आप, क्योंकि जिस तरीके से हाउस में सदन के नेता ने स्थानीय नीति को लेकर जो कहा है, उनके तरफ से जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जो है तमाम चीजों का आकलन कर रही है, कोर्ट के निर्णय का भी सरकार जो है वो देख रही है, और इसके अलावा 2002 में चूंकि 1932 को लेकर जो सरकार उस वक्त की तत्कालीन सरकार बड़ी थी तो उसे हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया था। तो उन तमाम चीजों को सरकार देख रही है। मुख्यमंत्री की तरफ से हाउस में ये जवाब आया है, और उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो लोबिंदा में थोड़ी सी नरमी देखने को मिल रही है। आंदोलन वो जरूर करेंगे, 5 तारीख से उन्होंने ठान लिया तो वो जरूर जाएंगे, लेकिन जो बात वो पहले 1932 को लेकर कह रहे थे, जो बात वो कह रहे थे कि अंतिम सर्वे सेटलमेंट झारखंड में जब हुआ है उसको आधार मानकर सरकार को आगे बढ़ना चाहिए, अब उसमें वो बात कह रहे हैं कि जो जिनके पास खतियान है, चाहे वो 32 का हो, 64 का हो, 74 का हो, कट ऑफ डेट को लेकर कोई इशू नहीं है उनके समक्ष। वो कह रहे हैं कि जिनके पास खतियान हो वो यहाँ के स्थानीय हैं, वो यहाँ के मूलवासी है। तो उनकी ये एक जो नई बात निकल कर आई है आज की बातचीत में। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो बीजेपी को लगता है कि सरकार खुद ही कंफ्यूज है। बाबूलाल मरांडी से थोड़ी देर पहले बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि सरकार खुद ही कंफ्यूज है कि उनको करना क्या है, 32 के साथ जाना है, 74 के साथ जाना है, 64 के साथ जाना है। और वर्तमान में आपको भी पता है कि पूर्ववर्ती रघुवर सरकार ने 1985 को कट ऑफ डेट माना था, और वर्तमान में झारखंड में 1985 कट ऑफ डेट के साथ ही स्थानीय नीति चल रहा है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। तो अब सरकार के सामने है कि चूंकि सहयोगियों को भी साधना है, कांग्रेस के सुर अलग हैं। आलमगीर साहब ने कल हाउस में जो बयान उनका जो आया सरकार की तरफ से, जो उन्होंने उत्तर दिया, उसमें उन्होंने कहा कि 32 तो ठीक है, लेकिन सरकार 64 भी देख रही है, सरकार 74 भी देख रही है, अंतिम सर्वे सेटलमेंट रिपोर्ट को भी देख रही है। तो तमाम चीजों का सरकार आकलन कर रही है, किसी की अनदेखी नहीं होगी, कोई वर्ग विशेष छूटेगा नहीं, इसका भी राज्य सरकार ख्याल कर रही है। तो मुख्यमंत्री के सामने जो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनके सामने कई चुनौतियां हैं। एक तो अपनों को साधना है, दूसरा सहयोगियों को भी एक साथ लेकर चलना है, और उसके बाद ही स्थानीय नीति को लेकर सरकार कोई ठोस फैसला लेगी। आकाश, राकेश, एक अहम सवाल तो यह भी है कि क्या लोबिन हेम्ब्रम के तल्ख तेवर का कोई असर सरकार पर पड़ेगा? क्योंकि देखिए, जाहिर तौर पे लोबिन हेम्ब्रम एक वरिष्ठ नेता हैं, और जाहिर तौर पर जेएमएम में जिस तरीके से बड़े नेता हैं वो, और उनका कद बड़ा है, तो इसका कहीं ना कहीं असर भी आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है। बहुत संक्षिप्त इसका जवाब दें, क्योंकि हमारे पास समय भी कम है। राकेश, नहीं देखिए, असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, लेकिन ये तो जरूर है कि दबाव तो जरूर है सरकार पर, क्योंकि सिर्फ लोबिंदा नहीं, उसके अलावा जो दूसरे कोल्हान के विधायक हैं वो भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं। जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे से जो सरकार में मंत्री है, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, वो लगातार 1932 की बात कर रहे हैं, वो 1932 का जिक्र कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो सरकार के मुखिया हैं या जो झारखंड मुक्ति मोर्चा को मौजूदा वक्त में लीड कर रहे हैं, उनके समक्ष ये चुनौती तो है कि अपनों को साधना है, अपनों को नाराज भी नहीं करना है। लोबिंदा वरिष्ठ विधायक है, तो इस बात का भी ख्याल रखना होगा, और दबाव पर तो कहीं ना कहीं असर तो पड़ता ही है। जाहिर तौर पे तो दबाव के शक्ल में असर देखने को मिलेगा, या यूं कहें कि असर के शक्ल में दबाव देखने को आने वाले वक्त में मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।